आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं ज्येष्ठ मास की अमावस्या के बारे में। हिंदी पंचांग के अनुसार सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से और पूजा पाठ करने से जीवन की सारी दरिद्रता, सारे दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही सुहागिन महिलाओं के सुहाग की उम्र भी लंबी होती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस बार ये अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में ये सोमवती रहेगी और साल 2022 में कुल 2 ही सोमवती अमावस्या थी। देखा जाए तो ये साल 2022 की अंतिम सोमवती अमावस्या भी रहने वाली है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में अमावस्या को यानी ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष के साथ साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करती हैं। साथ ही सत्यवान सावित्री की पूजा भी आज के दिन ही की जाती है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में खुशहाली आती है, वैवाहिक जीवन सुखद होता है। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण आदि करने का शुभ दिन माना जाता है, जिससे अगर किसी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष हो या पितृ दोष हो या कालसर्प ही दोष क्यों ना हो, उसका निवारण भी किया जा सकता है। सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और दही से अभिषेक किया जाता है और फिर काले तिल अर्पित किए जाते हैं। भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं और देसी घी के जोत भगवान शिव के सामने जलाई जाती है, धूप दिखाई जाती है और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। और अमावस्या के दिन कच्चे दूध में शहद मिलाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया जाता है। इससे आपके जो भी बिगड़े हुए काम हैं वो बनते चले जाएंगे। अमावस्या के दिन अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के वृक्ष में साफ शुद्ध जल या मीठा जल, काले तिल, चीनी, चावल और पुष्प अर्पित करते हुए ओम प्रेतभ्य नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन यदि संभव हो तो अपने पितरों के नाम पीपल का एक पौधा सार्वजनिक जगह पर लगवाएं और उसकी देखभाल भी करें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। वैसे तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। यदि आपके लिए ऐसा संभव ना हो तो आप घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के साथ ही आपको कुछ ना कुछ दान भी करना चाहिए। आज के दिन किया गया दान कई गुना पुण्य प्रदान करता है। साथ ही सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देवता को समर्पित ज्येष्ठ मास में आप भगवान सूर्य नारायण की नियमित रूप से पूजा करें। सूर्य देवता को नियमित अर्घ्य भी दें। ऐसा करने से आपको हमेशा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पितरों की शांति के लिए दोपहर के समय तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं, जिससे पितरों का भरपूर आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन खीर बनाकर उसे श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। उस दिन सात्विक भोजन बनाया जाता है और छत पर कौओं के लिए या पक्षियों के लिए भोजन और पानी भी रखा जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। दान आप किसी योग्य व्यक्ति को भी दे सकते हैं और या फिर आप मंदिर में ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ मास में पानी का दान करना
जल का दान करना सबसे पुण्यदायी माना जाता है। आप शरबत की बोतल का दान भी कर सकते हैं। जल है तो जीवन है। ऐसे में आप अमावस्या के दिन पानी से भरे घड़े का दान भी कर सकते हैं। आज के दिन बहते जल में आप दीप दान भी कर सकते हैं। जैसे कि आप घर में जिस स्थान पर अपने पीने का जल भर कर रखते हैं तो उसके पास भी आप एक दीप दान ज़रूर करें। अगर आसपास कोई पवित्र वृक्ष है तो वहाँ पर भी दीप दान ज़रूर करें। तुलसी के पौधे के पास और पीपल के वृक्ष के पास भी आप दीप दान ज़रूर करें। दीप दान से आपके जीवन के दुखों का अंधेरा भी दूर हो जाता है। आइए अब जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही इस दिन लगने वाले राहु काल के समय के बारे में भी, क्योंकि राहु काल का समय बहुत अशुभ माना जाता है। जिस समय कोई भी शुभ कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले या फिर बाद में आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। यहाँ तक कि राहु काल के समय किए गए दान का भी दोष लगता है। साल 2022 में 30 मई सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या है। इसी दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। हालांकि ज्येष्ठ अमावस्या को भी वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी हमारे देश में बहुत सारी जगह पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। अमावस्या के दिन आप स्नान, दान, तर्पण आदि कार्य 30 मई सोमवार के दिन ही कर सकते हैं। अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 29 मई रविवार को दोपहर 2:56 से और समाप्त होगी 30 मई सोमवार को शाम 5 बजे। ऐसे में अमावस्या के दिन सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 5:45 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:30। साथ ही इस दिन बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग बनने वाले हैं, जो कि धृति और सुकर्मा योग रहेंगे। सारा दिन ही इस दिन शुभ संयोग है। ऐसे में आप किसी भी समय भगवान की पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त के अलावा आपको अमावस्या के दिन लगने वाले राहु काल का समय भी पता होना चाहिए। राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। राहु काल के समय की गई पूजा पाठ या किया गया दान हमेशा व्यर्थ जाता है। इसलिए या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा कर लें या राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले अपने सारे काम कर सकते हैं, या फिर आप राहु काल का समय समाप्त होने के बाद जो भी पुण्य कर्म शुभ कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अमावस्या के दिन जो लोग व्रत रखना चाहते हों वो सुबह से लेकर रात तक व्रत रख सकते हैं। रात के समय आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। ये थी अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा।